जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी से होकर के वोटर गुजरता है और इस तरह ईवीएम मशीन से वोट दे देता है। लेकिन इस टास्क में पीठासीन पदाधिकारी की भूमिका बहुत बड़ी है और उस पीठासीन पदाधिकारी ने जो वोटिंग प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कि पीठासीन पदाधिकारी, चूंकि यहाँ चेकलिस्ट से इनका शुरू होगा। चेकलिस्ट ये बहुत जरूरी है। चेकलिस्ट जो होता है वह बताता है कि आपका एक पीठासीन पदाधिकारी यदि कल होकर के मतदान होना है तो आज भी जिस रेस्पेक्टिव बूथ पर वो जा रहे हैं और जहां से सामान ले रहे हैं उस झोले में चेकलिस्ट होता है, जिसमें इस ये मशीन का विवरण रहता है, केवल उसकी सूची रहती है, क्रमांक रहता है, लेकिन ये मशीन नहीं होती है। ये मशीन मतदान के दिन ही सुबह में ये मजिस्ट्रेट ले जाते हैं, लेकिन बाहरी सारी चीजें ये जो सामने हम लोग देख रहे हैं, मॉक पोल कराना, उस मॉक पोल को 50 वोट कराना अनिवार्य है। इसमें 50 वोट्स, चाहे कैंडिडेट दो ही खड़े हों तो एक तीसरा आपका नोटा होगा, तो इस तरह तीन ही मिलकर के 50 वोट डालना हो, या 48 कैंडिडेट खड़े हों और उसमें 49वां नोटा बनेगा और सब में वहीं आप एक एक बटन, यानी 50 है तो ये मानकर चले कि एक एक वोट सब में पड़ना चाहिए, लेकिन 50 से कम नहीं हो। ऐसा नहीं कि 2-3 कैंडिडेट है तो हम 2 ही दिन मारेंगे, 50 से कम वोट मॉक पोल में नहीं डाला जाएगा। और उस मॉक पोल में वहां से हम शुरुआत करेंगे और सीलिंग के लिए हम लोग ओरिजिनल ईवीएम पर उसको हम अलग यूट्यूब पर दिखाएंगे। आइए हम लोग देखें प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास मशीन आ चुकी है मजिस्ट्रेट के द्वारा। हमने पोलिंग एजेंट को यहाँ आएंगे पोलिंग एजेंट। इस पोलिंग एजेंट को एक प्रपत्र होता है 10, इसको फॉर्म नंबर 10 कहा जाता है। सभी पोलिंग एजेंट अपने साथ लाते हैं और उस फॉर्म 10 को जिन्हीं प्रिजाइडिंग के साथ रखते हैं तो पीठासीन पदाधिकारी सर्वप्रथम उसकी जांच करते हैं, क्योंकि उनके थैले में ये पोलिंग एजेंट जो है वो हर कैंडिडेट का इलेक्शन एजेंट होता है, उसका साइन होता है। आप इस पोलिंग एजेंट से के दिए हुए प्रपत्र पर प्रपत्र 10 को देखें, उस पर उसका साइन होगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, मात्र एक पार्टी का 2 से ज्यादा पोलिंग एजेंट नहीं हो सकता और वो भी दोनों एक साथ बूथ पर नहीं रहेगा। एक रहेगा तो दूसरा उसका रिलीवर रहेगा, यानी दोनों पोलिंग एजेंट एक साथ बूथ पर नहीं रह सकते। तो आइए यहाँ से शुरू करें। समय हो गया है, 6 बज चुका है, क्योंकि 7 बजे हमारा मतदान शुरू है। हम मॉक पोल कराने जा रहे हैं, उसका 7 AM में 1 घंटा पूर्व पता चला कि हमारे पास पोलिंग एजेंट नहीं आया 6 बजे, तो क्या करें? पीठासीन पदाधिकारी, चूंकि ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, 50 वोट को डालना, 50 वोट का क्लोज करना, उसका रिजल्ट देना और उसको डिलीट करना और फिर सील किया जाता है ओरिजिनल मतदान। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अतः मॉक पोल के समय जब पोलिंग एजेंट 6 बजे नहीं आए तो उनके लिए 10 मिनट से लेकर 15 मिनट मैक्सिमम 10-15 मिनट तक वेट करेंगे पीठासीन पदाधिकारी। यदि वे नहीं आएंगे तो अपने ही मतदान पदाधिकारियों के साथ, 4 तो होते ही हैं, साथ ही साथ किसी बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर हैं तो निश्चित रूप से मॉक पोल में माइक्रो ऑब्जर्वर को भाग लेना है, तो वो भी देखेंगे। और ये पोलिंग एजेंट के सामने, ये अब बाद में हुआ कि नहीं आए, लेकिन पोलिंग एजेंट के सामने हम लोग प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं कि आदर्श हमारी स्थिति है कि पोलिंग एजेंट आ चुके हैं और उनके सामने हम मतदान 50 को करने जा रहे हैं। और उस स्थिति में पोलिंग एजेंट हो गए, यदि माइक्रो ऑब्जर्वर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो हम 4 मतदान पदाधिकारी वहां शुरू करेंगे। एक मॉक पोल रिपोर्ट होता है जिसको आज उसको बोलते हैं मॉक पोल सर्टिफिकेट, उसका नाम है मॉक पोल सर्टिफिकेट। आप यह मॉक पोल सर्टिफिकेट बताता है कि इसमें 50 वोट यदि डाल रहे हैं, सपोज एक उदाहरण के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पहला प्रपत्र और इस बात शायद सूचना है कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यदि 6 बजे से आपका मॉक पोल हो रहा है तो 7 बजे तक कर ही लेना है और 7 बजे एक्चुअल पोल जो शुरू होगा उसके पहले ही
मॉक पोल को समेटने के लिए सेक्टर पदाधिकारी, ऐसी सूचना है कि उसको कलेक्ट करके दे देंगे। चूंकि मतदान यदि लगातार 2 घंटा बाधित हो गया तो वह रीपोल की पोजीशन पर चला जाता है, इसलिए मॉक पोल बहुत जरूरी है। यह नकली मतदान इसको बोलते हैं, छद्म मतदान बोलते हैं। यह बताता है कि बैलेट यूनिट के जितने नॉब्स खुले हुए हैं, यदि यहाँ पर ये खुला हुआ पोर्शन मान लेते हैं 1 2 3 4, तो ये 4 पर नोटा है, यहाँ पर XYZ कुछ है, तो इस सब बटन को चेक करना है। यानी इससे वोटिंग हो रही है और पर्ची निकल रही है वीवीपैट के द्वारा। जैसा कि विदित को आप जानते हैं कि वीवीपैट के द्वारा जो पर्ची निकलती है वह 7 सेकेंड तक पर्ची टंगी रहती है और उस समय लेमैन मतदाता भी जान जाता है। उस पर्ची पर 3 चीजें लिखी होती हैं, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और उसका चुनाव चिन्ह। इसलिए तेज मतदाता है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों पढ़ सकता है 7 सेकंड में। लेकिन बिल्कुल लेमैन मतदाता, उसका सीरियल नंबर नहीं ध्यान है, उसका नाम भी ध्यान नहीं है कैंडिडेट का, लेकिन वह उसका चुनाव चिन्ह लोटा है कि थाली है कि क्या है वह देख लेगा और 7 सेकंड में वह वोटर संतुष्ट हो जाता है। इसलिए वीवीपैट की आवश्यकता पड़ी और वह ये 50 वोट यदि डाला गया इनके बीच तो उसका इन चारों का क्रम है और इसमें बहुत जरूरी है मॉक पोल सर्टिफिकेट समझना। इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 और इस तरह करके बना हुआ है। मान लीजिए 5 नोटा है, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, अब इनका नाम लिखा हुआ है, पोलिंग एजेंट इनके कौन है, उनके हैं। अब यहाँ CU में कितना वोट पड़ा और यहाँ लिखा हुआ है पर्ची, यहाँ लिखा है पर्ची जो वीवीपैट से मिलेगी। ये नकली मतदान जो 1 घंटा पूर्व हम कर रहे हैं उस स्थिति का है कि इसमें बना होगा। ये क्या है, ये 1 नंबर पर कोई X मतदाता है, 2 पर Y है, Z है, P है, नोटा है। ये इस तरह के वोट है। इसमें हम 50 वोट डालने जा रहे हैं, 10-10 वोट। तो हमने क्या किया कि सबको 10 वोट दिया, 10 वोट दिया, 10 वोट दिया, 10 वोट दिया और CU को देखा। पर हम देखते जा रहे हैं, 10-10 हम बांट दिए हैं, अपना पोलिंग एजेंट वोट देते जा रहा है और 10-10 आते पर्ची। अब वीवीपैट से वो हम पर्ची निकालेंगे तो वो 50 की जगह 57 निकलेगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वह 57 पर्ची में 7 जो पर्ची होती है वह 7 पर्ची कंट्रोल यूनिट को जितना ऑफ और ऑन करेंगे उतनी बार वह 7 पर्चियां गिरेंगी। तो उस पर किसी का चुनाव चिन्ह नहीं होता है, वह होता है कि उसका सेंसर ठीक है, उस मशीन का हेड ठीक है, वो प्रिंटिंग बढ़िया कर रही है, वह उसका सेल्फ टेस्ट होता है। इसलिए उस 57 पर्ची को निकालना है और सबसे पहला काम पीठासीन का होगा कि पोलिंग एजेंट का इस मॉक पोल सर्टिफिकेट पर साइन कराना है। तो साइन कराने की पहले वो पूछेंगे कि X वाले आपने 10 वोट दिया और 10 आपका लोटा चुनाव चिन्ह है, तो देखिए आप 10 पर्ची गिन लीजिए। अब वह देखेगा और चेक करेगा कि हाँ भाई वोट तो हमने 10 डाला और पर्ची भी 10 निकल गई, इसका मतलब ये मेरा सही है और वह साइन कर देगा। और इस तरह ये सभी पर, लेकिन नोटा का कोई पोलिंग एजेंट नहीं निकलेगा। तो उस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि सभी मतदान पदाधिकारी उसको भी 10 वोट डालेंगे और नोटा के बटन को भी देखेंगे, वो उसमें भी 10 पर्चियां नोटा पर निकल गई। और इस प्रकार 50 जब मॉक पोल हो जाएगा तो सभी पोलिंग एजेंट आश्वस्त हो गए, साइन कर लिए और एक मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार हो गया, जिसके नीचे माइक्रो ऑब्जर्वर बाएं साइड में रहता है। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर उस बूथ पर होंगे तो वो भी साइन करेंगे। यानी एक ही सर्टिफिकेट है मॉक पोल सर्टिफिकेट, जिस पर माइक्रो ऑब्जर्वर को भी साइन करना पड़ता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर हो। तो वहाँ साइन करेंगे और पीठासीन पदाधिकारी अपना बूथ नंबर, कंस्टिट्यूएंसी का नाम लेकर के तैयार करके रखेंगे। यानी पहला प्रपत्र जिसको कलेक्ट करने के लिए शाम का इंतजार नहीं किया जाएगा, पहले भी सेक्टर मजिस्ट्रेट उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पीठासीन पदाधिकारी